अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी सूरत हाल पहले कभी देखने को नहीं मिली कि मुल्क का वज़ीर आज़म और हुक्मरान जमात जो है मुल्क को सियासी और आइनी बहरान का शिकार कर चुकी है एक तरफ, और दूसरी तरफ असम्बली के स्पीकर से रूलिंग दिलवाई गई है कि 196 मेंबरान जो हैं वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, बैनुल-अक़वामी यानी बैरूनी साजिश के मुर्तकिब हुए हैं। गोया ये आर्टिकल 5 के तहत गद्दार है। एक तरफ इतनी बड़ी जो है वो ये इमरान खान ने ये हरकत की है, दूसरी तरफ बार बार अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स में इस मरासले के ऊपर फ़ौज ने इस साजिश की तस्दीक की है और इन लोगों को जो कि 196 लोग हैं इनको गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया है। ये उनकी स्टेटमेंट है मुख्तलिफ जगहों पे, जिसकी बुनियाद पर मुल्क की 11 सियासी जमातें, जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें एटम बम बनाया गया है, जिसमें 90,000 जंगी कैदी को लाया गया है, कई हज़ार मुरब्बा मील जो है पाकिस्तान को वापस दिलवाए गए हैं, इसी तरह अपनी जान दे दी गई है पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को आइन दिया है। फिर एटम बम जो है वो इंडिया के आपके ऐलान करने के बाद पाकिस्तान ने 6 एटम बम का धमाका किया उसके धमाके के बाद, और इसी तरीके से कई ऐसे जो है वो काम किए हैं मौजूदा जो इन सियासी जमातों के हुक्मरानों ने उन तमाम के तमाम सियासी जमातों को गद्दार कह दिया, और कहने वाला एक शख्स है और वो है इमरान खान साहब। और इसमें वो शाह महमूद कुरैशी को और अमेरिकन एम्बेसडर को जो है मिलाता है, जबकि हमारी इत्तला ये है कि अमेरिकन एम्बेसडर जो असद मजीद साहब हैं उन्होंने ऐसा कोई मरासला नहीं दिया था, बल्कि जो मरासला उनकी तरफ से है वो मरासले में रद्द-ओ-बदल की गई है। कुछ लोगों का ये ओपन ख्याल है। उसके बाद ये है कि अमेरिका ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा ये ऐलान कर दिया कि हमारा आपके मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम किसी एक सियासी जमात को जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और हमारा मसला पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर भी जमहूरियत की सपोर्ट और आइन और क़ानून की बालादस्ती है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान मुसलसल अमेरिका को और बैनुल-अक़वामी ताकतों को जो है वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इनके मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अमेरिका गद्दार के नारे लगा रहे हैं और दुनिया में ये बावर करा रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो एक लूली लंगड़ी बेसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत थी, जिसको 70 लाख वोट इस्टेब्लिशमेंट ने चीन के दूसरे वोटों से दिया था, वो शख्स आज ये क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है जो वफादार है, बाकी सब गद्दार हैं। और इसके साथ साथ वो शख्स ये कहता है कि मेरी हुकूमत को, जो कि एक नाअहल, नाकाम और नालायक हुकूमत थी, जो बेसाखियों पे खड़ी थी, जिसने पौने 3.5 साल में मुल्क का सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दिया, उसको गिराने के लिए अमेरिका सुपर पावर और उसके इत्तेहादी जो हैं उन्होंने साजिश की। अब आप ज़रा सोचिए, एक ऐसी हुकूमत जो कि इत्तेहादियों के ऊपर खड़ी थी, बेसाखियों पे खड़ी थी, जो नालायक और नाकाम हुकूमत थी, जो नाअहल हुकूमत थी, उसको दुनिया की सुपर पावर अपने इत्तेहादियों के साथ मिला के साजिश कर रही है। इस ऐसी अहमकाना और ड्रामेबाज गुफ्तगू माजरत के साथ इस पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे देखने को भी मिल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इमरान खान साहब की पॉपुलर जो हैं वो जो क्या कहते हैं वोटर हैं, पॉपुलर वर्कर हैं और पॉपुलर व्यूअर्स हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार लोग हैं, 15 हज़ार लोग हैं जो इमरान खान की इस अहमकाना
बातों को भी तायीद करते हैं। बाकी पाकिस्तान की सारी आबादी इमरान खान की इस अहमकाना बातों को और इस ड्रामेबाजी को और इस किस्म की गलत बयानी को रिजेक्ट कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर ने भी आर्मी चीफ से और DGISI से ये वजाहत मांगी है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स में ऐसी कोई बात हुई है, ऐसी कोई स्टैंप दी गई है कि ये तमाम 196 अरकान गद्दार हैं और ये ख़त जो आया है ये साजिश है। क्या ये साजिश अमेरिका ने रचाई है और क्या इस साजिश में अपोजिशन के मेंबरान और लीडरान और कायद इन्वॉल्व हैं? वजाहत मांगी है, ये ओपन वजाहत मांगी है मौलाना फजल रहमान ने, बिलावल भुट्टो ने और आपके शहबाज शरीफ ने। एक बात और सिक्योरिटी अभी इसका जवाब आर्मी चीफ और DGISI के जो तर्जुमान होते हैं जनाब DGISPR उसकी तरफ से इंतज़ार है। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ऐसी किसी साजिश का कोई भी वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उन्होंने कह दिया है। लेकिन इमरान खान बज़िद है। तो इसका नतीजा ये है कि ये इस किस्म के अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन को ख़राब करते हैं और इस किस्म की शख्सियत, और आप दूसरी तरफ ये देख लिए कि डॉन ने एक बड़ा अच्छा इदारिया लिखा है जिसको सपोर्ट किया है ज़राए अबलाग, बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग ने, कि इमरान खान वो शख्सियत हैं जो किसी जमहूरी और हुकूमती इदारे के अहल ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात की है और बिल्कुल सही की है कि ये साहब इस काबिल नहीं है। ये जो साजिश हो रही है, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन को तबाह किया जा रहा है और इस डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, यूरोप को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की डिफेंस और मईशत सारी की सारी बेस करती है यूरोप और अमेरिका पे, उसके बावजूद वज़ीर आज़म इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तबाह कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि ये एक साजिश है इमरान खान की, जिसकी बुनियाद पर कल बैनुल-अक़वामी ताकतें ये कह देंगी कि एक इस्लामी जमहूरी एटमी ताकत जो पहली एटमी ताकत है और पाकिस्तान की दुनिया में 5वीं एटमी ताकत, क्या एक एटमी ताकत जिसका जो मुल्क इस वक्त मुआशी तबाही का शिकार है, गवर्नेंस का शिकार है, सियासी और आईनी बहरान का शिकार है, उस पर एक गैर संजीदा आदमी जो है वो बैठा हुआ है और उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो बगैर सबूत के इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहा है? तो कहीं पाकिस्तान की इस एटमी सलाहियत को गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो सके। ये इल्ज़ाम कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आने वाले वक्त में किसी भी वक्त ये सवाल उठ सकता है और उसके मुहर्रिकात जाके इमरान खान से मिलते हैं। यानी इमरान खान ये साजिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी हो जाए, इस मुल्क में सियासी और आईनी बहरान हो जाए, मुआशी बहरान वो कर चुके हैं और इस तबाही के दहाने पर वो यूरोप और अमेरिका को निशाना बनाए, जिस पे पूरी दुनिया जो हमारे सपोर्टिव ममालिक भी हैं वो ये कह सकें कि वाकई पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है और वहाँ एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो गैर संजीदा है और वो उस गैर संजीदा शख्स की मौजूदगी में पाकिस्तान की अहम इदारे और एटमी सलाहियत महफूज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो इमरान खान करने जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तदिर इदारों को, पाकिस्तान के मुहिब वतन लोगों को, पाकिस्तान के जो भी इस वक्त पाकिस्तान के इख्तियारात और मामलात को समझता है वो और मुहिब वतन है, उसको फ़ौरन चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को आइन तोड़ने और इस तरह की डिप्लोमेटिक रिलेशन को तबाह करने और एटमी सलाहियत के खिलाफ साजिश करने की बुनियाद पे हाउस अरेस्ट किया जाए, फौरी तौर पर हाउस अरेस्ट करके इन पर मुकदमा चलाया जाए और कानून और आइन के मुताबिक जो सजा बनती है इनको दी जाए और अगर गलत है तो इनको इज्जतों के साथ नवाजा जाए। लेकिन अगर ये सारी बातें जो ये साबित हो रही हैं कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत
पे पहले ही आवाज उठती थी, उसको मदऊ किया जा रहा है ताकि एक गैर संजीदा शख्स, एक अहमक शख्स, एक ऐसा शख्स जो आइन से नापालिद है, आइन तोड़ चुका है, जबरदस्ती चंद लोगों की बुनियाद पर उनको धमका रहा है। कभी इदारों को धमका रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमका रहा है, कभी वो जानवर कह के पाकिस्तान के अहम इदारों को जो है वो धमका रहा है, कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा। इस तरह धमका रहा है कि इस शख्स की मौजूदगी में पाकिस्तान जो एक एटमी मुल्क है वो कहीं कोलैप्स ना कर जाए और यह नुकसान फिर पूरी दुनिया के लिए होगा। यह हालात पैदा किया जा रहा है और ये ना जाने में नहीं है। नाज़रीन, लोग ये कहते हैं कि ये इमरान खान इसमें मुलव्विस है, तो गोया ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इनके खिलाफ ये सारा कार्रवाई की जाए फौरी तौर पर, आइन तोड़ने। और एक बात और भी है कि नजरिए ज़रूरत का वक्त नहीं है। अदालत को टू द पॉइंट कानून और आइन के मुताबिक जो आइन तोड़ा गया है, जिसमें डिप्टी स्पीकर, लॉ मिनिस्टर, वजीर आजम और इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उसको फौरी तौर पर आइन तोड़ने के जुर्म में जो भी कानून है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और इस पूरी आपके असेंबली को, जो कि पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातों की, जिसमें कई करोड़ लोग पीछे हैं, 196 लोगों के पीछे 11 सियासी जमातें हैं, जिसमें करोड़ों लोग पीछे हैं पाकिस्तानी, जिनको गद्दार कह दिया गया है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला नजरिए जरूरत के तहत होया तो गोया उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान के आइन को मानने से इनकार करती हैं और वो पाकिस्तान के आइन को मानना नहीं चाहते हैं, उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी ये कहने के लिए कि और आप पाकिस्तान के आइन को माने और पाकिस्तान के आइन को मानकर आप पाकिस्तान विद इन द पाकिस्तान चलते हैं और ये आपको जो है वो गद्दार कहते हैं। तो गोया बहुत खतरनाक खेम खेला जा रहा है और इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फर्ज है कि वह नजरिए जरूरत को हटाकर आइन और कानून की बालादस्ती करते हुए इस मसले को पार्लियामेंट में वापस भेजे और जो गैर आईनी इक़दाम हुआ है उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। यह पूरी कौम की आवाज है। इसके अलावा नजरिए जरूरत के तहत किसी दबाव और लालच के तहत फैसला हुआ तो फिर तारीख लिखेगी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाथ था। ये याद रखिएगा, फैसला सबको पता है, पाकिस्तान के अहम तरीन जितने आपके आईनी माहिरीन हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद कोई रूलिंग नहीं दी जा सकती और 69 सिर्फ उसी वक्त इफेक्टिव है जब कानून और आइन के मुताबिक कोई रूलिंग हो, और जब रूलिंग कानून और आइन के मुताबिक ना हो सो सुप्रीम कोर्ट उसको टर्न डाउन कर सकती है। तो गोया कल बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए और पूरी कौम की नजर है। पाकिस्तान को बचाना है एक शख्स की पागलपंती पे, एक शख्स की मफादात की जंग पे, इक़्तिदार की हविस पे और पाकिस्तान के और डिप्लोमेटिक रिलेशन और एटमी सलाहियत की साजिश पे और इदारों की साजिश पे जो है वो फैसले नहीं दिए जा सकते। तो वो यह उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क और कौम की बेहतरीन मफाद में फैसला देगी। डॉक्टर अंश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।